देखो, हर मिलियनेयर वेल्दी पेरेंट्स की ये दिली इच्छा होती है कि उनके लाडले बच्चों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मनी हैंडलिंग की हैबिट जरूर डेवलप हो। वो पैसों की इम्पोर्टेंस एंड पैसों का खेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझे। हर वेल्दी फैमिली, हर रिच वेल्दी एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुल पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्होंने जो भी वेल्थ जनरेट करी है मेहनत से, फोकस से, दिमाग से, उनके बच्चे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में घर के पैसों को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, वेस्ट ना करें, अपने दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पर लुटा ना दें। घर परिवार में जो भी वेल्थ है, पैसे हैं, घर के बच्चे उन पैसों की इज्जत करें। एंड ये एकदम जायज़ एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल डिज़ायर है पेरेंट्स का। नाउ टू ऑल दी वेल्दी पेरेंट्स, लिसन केयरफुली। कोई भी अच्छी हैबिट 1 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 60 दिन, 90 दिन में नहीं बनती। सालों लगते हैं इन प्योरली रियल एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी वेल्थ पूरी तरह से उजाड़ ना दें, बल्कि उनमें स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड हैबिट्स डेवलप हो, एंड वो बड़े होकर आपका बिजनेस एम्पायर संभालें अच्छे से, एंड घर परिवार की एंसेस्ट्रल वेल्थ को मल्टीपल टाइम्स ग्रो भी कर दें, इन सब के लिए बच्चों में हैबिट्स बचपन से ही डालनी है। उनके ब्रेन न्यूरॉन्स ऐसे डेवलप करने हैं बचपन से ही, ताकि वो पैसों के साथ कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाएं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसकी शुरुआत होगी पॉकेट मनी के साथ। पॉकेट मनी पहला कदम है बच्चों की फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो पेरेंट्स, पॉकेट मनी की आइडियल अमाउंट क्या होनी चाहिए? लेट्स सी। देखो दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि मेरा जो टारगेट सर्विंग ऑडियंस है इस चैनल का, वो लोग हैं, वो फैमिलीज हैं जो कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं। एटलीस्ट उनकी एनुअल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो मैं इसी कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर आइडियल पॉकेट मनी की अमाउंट बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो एंड वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपने घर परिवार में इम्प्लीमेंट कर दो। अगर आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो आपको उसको देने हैं 1000 रुपीज पर मंथ। दिन के हुए 34 रुपये अप्रॉक्स। 34 रुपये पर डे के नहीं देने, हर मंथ की फर्स्ट डेट को देने हैं। उसका माइनर बैंक अकाउंट खुलवा दो एंड आप उसमें डिपॉजिट करो उसकी पॉकेट मनी। इसके साथ ही उसको बैंकिंग की भी नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। नाउ अगर आपका बच्चा सेकंड क्लास में है तो उसको आपको हर मंथ की फर्स्ट डेट को देने हैं 2000 रुपये। कहाँ पर देने हैं? बैंक में, इन दी सेम पैटर्न में। अगर आपका बच्चा 10th क्लास में है तो आपको उसको देने हैं हर मंथ 10,000 रुपये। एंड 12th क्लास में है तो आपको उसको देने हैं 12,000 रुपीज़ पर मंथ। 12th क्लास में आपके बच्चे की एज होगी 17-18 साल। सो 18 साल के बच्चे के लिए 400 रुपये पर डे इज़ ओके। हाँ, इसके बाद इंक्रीज नहीं करनी अमाउंट, 12,000 पर मंथ ही रखनी है। कब तक कैप्ड रखनी है ये अमाउंट? तब तक कैप्ड रखनी है जब तक आपका बच्चा खुद से अपनी अर्निंग नहीं स्टार्ट कर देता या आपका बिजनेस नहीं ज्वाइन कर लेता। जब वो फुल्ली करियर में एंड बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा तब तक उसमें इतना ज़्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा कि वो अननेसेसरी एंड अनरियलिस्टिक सैलरी घर के बिजनेस से विड्रॉ कभी नहीं करेगा। ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप उसको इस प्रोसेस से गुजारोगे। स्कूल की फीस, एजुकेशन की फीस, वैकेशन, फैमिली आउटिंग, फैमिली डिनर, फैमिली वेकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सब खर्चे तो माँ बाप को ही करने हैं। बच्चों के बड़े खुश होकर प्यार से करने हैं ये खर्चे। पॉकेट मनी के जो पैसे हैं वो उसके पर्सनल खर्चे के लिए है। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो सब पर इंडिविजुअली ये सिस्टम लागू करना है। बच्चों को एनकरेज करना है कि इन पैसों में से ही सेविंग भी करो। एंड हाँ, उन पेरेंट्स के लिए मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ जिनको ये पॉकेट मनी की अमाउंट बड़ी लग रही है। मेरे हिसाब से तो ये सारी अमाउंट्स बहुत ही रीजनेबल है, बट अगर ज़्यादा लग रही है तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आप बच्चों को इतनी अमाउंट देना नहीं चाहते, और बच्चा जब जवान होगा तो इमीडिएटली ह्यूज एक्सपेक्टेशन उससे करोगे कि चल अब हमारे परिवार का करोड़ों का बिजनेस संभाल, इसको 10, 20, 50 गुना कर। 10,000 रुपये उसको इकट्ठे कभी दिए नहीं आपने, और अब सडनली करोड़ों रुपए संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। फिर अगर कोई वो गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले ले तो बस चढ़ जाओ उसके ऊपर, डांटो, चिल्लाओ। सो डियर वेल्दी पेरेंट्स, हमें बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स के बीज बचपन से ही बोने हैं अपने बच्चों के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड। आप अपने बच्चों को एक सेल्फ हेल्प बुक दो इन पेपरबैक फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल द साइकोलॉजी ऑफ मनी दे दो। उसको बोलो बेटा
ये बुक अगर आप पढ़कर कंप्लीट करोगे तो मैं आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। अब चेक कैसे करना है कि उसने पढ़ी है या नहीं? आप चैट जीपीटी पर जाओ और ये प्रॉम्प्ट लिखो, गिव मी 100 MCQ ऑन द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल विद आंसर शीट। तो रिजल्ट में MCQ आ जाएंगे, उसको MS वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दो एंड उसका प्रिंट आउट निकाल लो एंड आंसर शीट अपने पास रख लो। बच्चे का MCQ टेस्ट लो, अगर उसके 70% या 70% से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो वो पास है एंड 3,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल इंसेंटिव दो उसको। ऐसे ही रिपीट करते जाओ। द अटोमिक हैबिट्स, द मिलियनर फास्ट लेन, द 80-20 प्रिंसिपल, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी बुक्स के साथ ऐसे ही टेस्ट लो। आप यकीन मानो आपके बच्चों की सेल्फ डेवलपमेंट इतनी तेजी से होगी, यू एंड योर चाइल्ड कैन नॉट इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। एंड रिमेंबर, बुक सिर्फ और सिर्फ पेपर बैक फॉर्म में देनी है, कोई ऑडियो बुक नहीं पकड़ा देनी कि ये ऐप डाउनलोड कर ले, ये कर ले, वो कर ले। अरे गाने सुने जाते हैं, किताबें नहीं सुनी जाती। किताबें एक शांत माहौल में बैठकर ठंडे और रिलैक्स्ड दिमाग के साथ पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप और भी कई तरीकों से दे सकते हो बच्चों को, लाइक एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट से अपने बच्चों को कंसल्ट कराओ, उनसे गाइडेंस लो डिटेल में कि मेरे बच्चों के लिए आइडियल फिटनेस का लेवल क्या होना चाहिए एंड बच्चों को टारगेट दो कि बेटा 1 साल तक आपको इस फिटनेस लेवल तक पहुंचना है। अगर आपने फिटनेस का लेवल अचीव कर लिया तो बेटा हम पेरेंट मिलकर आपको सरप्राइज देंगे। अब वो सरप्राइज क्या होगा वो आप अपना दिमाग लगाओ एंड खुद डिसाइड करो। मैंने आपको एक हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड पावरफुल थॉट प्रोसेस तो दे दिया है ना रिगार्डिंग फाइनेंशियल एजुकेशन ऑफ किड्स एंड हैबिट बिल्डिंग ऑफ किड्स। मैंने अपने वेरियस बिजनेसेस के वेरियस क्लाइंट्स के परिवारों में ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर देख ली है एंड रिजल्ट माइंड ब्लोइंग है। ज़्यादा सोचो मत, बस इम्प्लीमेंट करने पर फोकस करो। इम्प्लीमेंटेशन इज द रियल किंग। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज्ड 1-on-1 पेड कंसल्टेशन चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।